ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक खाली शहर में अकेली रहती है क्योंकि उस शहर में रेडिएशन फैल गया था जिस वजह से सब लोग मारे जाते हैं। अब वो लड़की शहर में अकेली थी लेकिन बाद में वो एक आदमी को देखती है। अब इन दोनों के बीच आगे क्या क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है जेट फॉर ज़करिया। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक टाउन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से खाली सुनसान जगह में बदल गया था। दरअसल उस जगह में पूरी तरह से रेडिएशन फैल गया था जिस वजह से उस टाउन का सभी लोग मारे जाते हैं। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एना था। वो रेडिएशन किट पहन के शॉप में जाती है और अपने लिए जरूरत का सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। वो टाउन से दूर अपनी घर पे जाती है और यहाँ आने के बाद वो अपनी किट उतार के अच्छे से नहाती है ताकि अगर थोड़ा सा भी रेडिएशन अपनी बॉडी पे लगा हो तो वो खत्म हो जाए। एना अपने घर पे वो अपनी डॉगी के साथ रहती है। वो उस टाउन में बिल्कुल अकेली थी। फिर एक बार एना अपनी डॉगी के साथ एक जंगल में जाती है लेकिन तभी वो एक आदमी को देखती है जिसका नाम लुइस था। वो अपनी बहन को खींचते हुए टाउन से दूर जा रहा था। उसने भी वो रेडिएशन किट पहना था। कुछ ही दूर जाने के बाद लूसी अपना रेडिएशन लेवल चेक करता है। जब रेडिएशन लेवल कम देखता है वो अपना किट उतार देता है। उसने बहुत दिनों के बाद खुली हवा में सांस ली थी इसीलिए वो बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद लूसी एक झरने तक पहुंचता है और उसमें नहाने लगता है। तभी एना उसका पीछा करते करते उस तक पहुंच जाती है और वो देखती है वो आदमी नहा रहा है तो वो उसे आवाज लगाती है और उसे पानी से बाहर निकलने को कहती है लेकिन लुइस उसे देखकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। तब एना कहती है कि मुझसे तुम्हें कोई डर नहीं, तुम पानी से बाहर आ जाओ क्योंकि उस पानी में रेडिएशन फैला है। वो पानी टाउन से आती है। ये सुन के लुइस पानी से बाहर आता है और फिर जब वो अपनी रेडिएशन लेवल चेक करता है तब रेडिएशन लेवल हाई होता है। इसके बाद लुइस का तबीयत खराब होने लगता है इसीलिए वो एक इंजेक्शन निकाल के एना को देता है और कहता है कि ये इंजेक्शन मुझे लगा दो, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बॉडी को जला देना। फिर एना उसे अपने घर लेके जाती है और उसे कुएं की पानी से नहाती है ताकि उस पे लगा रेडिएशन कम हो जाए। लुइस पूरी तरह से बेहोश था। फिर कुछ देर बाद एना को लुइस के सामान से लुइस का कुछ फोटो मिलती है जिसमें लुइस और उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद लुइस के हालत और भी खराब होने लगता है। एना उसे पूरी तरह से ठीक करने की ट्राई कर रही थी। एक दिन जब एना सो रही थी तब उसे लुइस की आवाज सुनाई देती है। फिर एना लुइस के पास जाती है। वो देखती है लुइस को तेज फीवर हुआ है। वो उसके सर पर ठंडी पट्टी रखती है और रात को उसके पास ही सो जाती है। जब सुबह एना की आँख खोलती है तब वो देखती है कि लुइस बेहोश पड़ा था। पहले तो एना को ऐसा लगता है कि लुइस मर गया है। ये देखकर एना बहुत डर जाती है क्योंकि एना बहुत अकेली थी और उसे उसके लिए कोई चाहिए था। इसीलिए अगर लुइस मर जाता तो वो फिर से अकेली हो जाती। अब धीरे धीरे लुइस की हालत ठीक हो रहा था। कुछ हफ्ते बाद लुइस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे थे तब लुइस कहता है कि ये जगह पूरी तरह से पहाड़ों के बीच इसीलिए यह अभी तक रेडिएशन नहीं फैला। अगले दिन जब एना खेत में काम कर रही थी तब लुइस उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें ट्रैक्टर से काम करना चाहिए। एना कहती है उस ट्रैक्टर में डीजल नहीं है और ये पेट्रोल पंप इलेक्ट्रिक से चलता है जो बहुत दिनों से नहीं आई है। फिर उसके बाद वो दोनों कुछ जुगाड़ लगाते हैं और पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल लेते हैं। फिर एक बार जब एना मछली पकड़ रही थी तब एना उसको बताती है कि हमारा जनरेटर खराब हो गया है, इसकी वजह से फ्रीजर चलना बंद हो गया और उसके वजह से खाना स्टोर करने में बहुत मुश्किल होती है। तब लुइस उस जनरेटर को ठीक करने की ट्राई करता है पर बहुत ट्राई करने के बाद भी वो ठीक नहीं होती। अब लुइस को एक आइडिया आता है। वो एना से कहती है कि हम झरने की पानी से इलेक्ट्रिक बना सकते हैं पर उसके लिए हमें एक लकड़ी के बड़े पहिए की जरूरत होगा और पहिए बनाने के लिए हमें चर्च को तोड़ना होगा। लेकिन एना चर्च को तोड़ने के लिए राजी नहीं होती। वो कहती है ये चर्च मेरी फादर की आखिरी निशानी है। अब ये सुन के लुइस चर्च को नहीं तोड़ता और कहता है कि हम कोई दूसरा आइडिया निकाल लेंगे। अब रात को लुइस कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और उसके वजह से वो एना के साथ जबरदस्ती गप करने की कोशिश करता है लेकिन एना को ये अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लुइस को काफी गिल्टी फील होता है और वो एना से माफी मांगता है। एक बार जब एना चर्च में पियानो बजा रही थी तब उसे विंडो पर किसी आदमी का परछाई दिखाई देती है। तब एना को लगता है कि वो लुइस है लेकिन एना जब लुइस को ये बात बताती है तब लुइस कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर उसी रात वो दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। डिनर के बाद एना लुइस के पास आने की ट्राई करती है
पर लुइस उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा करने से हमारे बीच सब कुछ बदल जाएगा। पहले हम दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। अब ये बात एना को भी ठीक लगती है। अगले दिन एना लुइस को चार्ज तोड़कर पहिए बनाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अब एहसास होती है कि लुइस जो कर रहा है वो सही रहेगा। अब लुइस इस बार खुद ही मना कर देता है, फिर कहता है कि रहने दो, हम कुछ और जुगाड़ लगा लेंगे। एक बार जब एना जंगल में घूम रही थी तब उसे एक सर्वाइवर मिलता है जिसका नाम सैम था। एना उसे अपने घर ले आती है, पर लुइस को ये अच्छी नहीं लगता। वो उस पर गन पॉइंट करता है, पर एना उसे समझाती है। उसके बाद लुइस सैम का रेडिएशन लेवल चेक करता है। सैम थोड़ा रेडिएशन का शिकार हो गया था, इसीलिए लुइस उसे बाहर ही रहने के लिए कहता है, पर एना को ये सही नहीं लगती। वो सैम से कहती है कि हमें उसे अंदर बुला लेना चाहिए था, क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। फिर लुइस एना की बात मान लिया है और उसे अंदर बुला लेता है। जब ये तीनों खाना खा रहे थे तब सैम कहता है कि वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेगा। वो एक दूसरे टाउन में जाने वाला है जहाँ बहुत सारा सर्वाइवर रुके हुए हैं। अगले दिन लुइस और सैम शिकार करने जाते हैं, जहाँ लुइस सैम को जनरेटर के आइडिया के बारे में बता देता है। सैम को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए अगले दिन वो तीनों चर्च को तोड़ने लगते हैं। फिर एक बार सैम एना को वॉक पे चलने के लिए कहता है और एना भी मान जाती है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब सैम एना को लुइस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लुइस गॉड को नहीं मानता, इसीलिए वो चार्च को तोड़ रहा है। तब एना कहती है कि भले ही वो गॉड को नहीं मानता, लेकिन वो हमेशा आगे की सोचता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब लुइस उन दोनों को एक साथ देख लेता है और ये देखकर उसे बहुत जलस फील होता है। रात को वो एना से कहता है कि अगर तुम सैम को पसंद करने लगी हो तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों साथ में रह सकते हो। एना को ये बात बहुत बुरी लगती है, इसीलिए गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लूसी और एना के बीच बात होना बहुत कम हो जाता है। दूसरी तरफ वो पहिया बन के रेडी हो गया था, इसीलिए उसी रात वो तीनों पार्टी करते हैं और उसके बाद वो स्विमिंग करने जाते हैं। यहाँ लूसी को एहसास होता है कि उसे एना से प्यार हो गया है, इसीलिए वो एना को अपनी दिल की बात बता देता है, पर एना ये सुन के कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अब रात को एना को नींद नहीं आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि लूसी और सैम के बीच वो किसको चूज करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों को पसंद करती थी। इसी कंफ्यूजन में वो सैम के पास जाती है और वो दोनों साथ में गपागप करती है। अगले दिन लूसी देखता है कि सैम और एना थोड़ी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अब लूसी ये देख के समझ जाता है कि लास्ट नाइट उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी लूसी खामोश रहता है। अगले दिन सैम और लूसी पहिए को झरने में सेट करते हैं और वो चलने भी लगता है। इसी दौरान जब सैम झरने से नीचे उतरता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी लूसी उठकर केबल पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर वो लूसी को यहाँ से नीचे गिरा देता है तो उसके और एना के बीच का कांटा निकल जाएगा और सीन वहीं पर कट हो जाता है। लूसी जब घर आता है, एना उसे लास्ट नाइट के लिए माफी मांगती है। तब लूसी कहता है कि कोई बात नहीं। तब एना पूछती है कि सैम कहाँ है। तब लूसी कहता है कि वो दूसरे टाउन में चला गया है। तभी हमें पता चलता है कि लूसी ने सैम को मार दिया है। उसके बाद लूसी जनरेटर को स्टार्ट करता है, उसके कारण घर में करंट आ जाता है। एना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों यहाँ पर रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपके पास जल्दी ही पहुँचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर।